तो देखिए मार्केट आज 14 जनवरी को ओपन हो चुका है। यहाँ पे चलिए हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट में यहाँ पे हम बाइंग साइड में काम है वो करने वाले हैं। मार्केट में थोड़ा यहाँ पे देखो हमें गैप डाउन वगैरह तो दिखाई दिया था, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग साइड में ही मार्केट है वो निकलने वाला है। तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो 600 की जो कॉल है इसको हमने बाय कर लिया है। किया तो कल भी मार्केट में हमने बाय था, पर मार्केट वहां पे थोड़ा रिजेक्शन में चला गया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, तो उसी वजह से हमने मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो लेके रखा हुआ था। और आज देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है वो ठीक है, यहाँ पे ठीक बना हुआ है। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स को तो देख के यही लग रहा है कि पता नहीं बाइंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर हाँ, बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग है वो हो जानी चाहिए। देखिए मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हुआ, तो जो भी बायर है वो नीचे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि बायर सेलर आ सकते हैं। तो कल के दिन देखो मार्केट ने क्या किया है कि ओवरऑल जिस तरीके से ये रिजेक्शन लेके रखा है ना, यहाँ पे इस वाले बायर को निकाल दिया। प्लस ये 500 के लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे भी बायर एक्टिवेट हुआ था ना, तो मार्केट ने क्लोज होने से पहले उसको देखो यहाँ पे निकाल के रखा है, ये रिजेक्शन वगैरह देके। तो यहाँ पे बायर के देखो एसल है नहीं। अब मार्केट ओपन तो हुआ गैप डाउन, गैप डाउन वैसे ओपन होना नहीं चाहिए था, पर ओपन होते ही देखो मार्केट ने क्या किए, बड़े कैंडल बना दिए इस तरीके से। तो ये बड़े कैंडल इस बात के मतलब यहाँ पे सिंबल है कि अगर नीचे बैठा हुआ बायर है तो वो यहाँ पे देखो पैसा लगा रहा है। बायर के एसएल यहाँ पे है नहीं, अगर होते तो फिर मार्केट यहीं से नीचे घूम जाता। अब ये मार्केट क्या किया है ना कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, यहाँ कहीं पे भी अगर किसी ने सेल किया है, तो उन सबको ट्रैप करते हुए इस तरीके से ऊपर है वो निकल सकता है। तो इसीलिए देखो मार्केट में हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम कर लिया है। अभी देखो मार्केट में पोजीशन बनाने के बाद कुछ ठीक ठाक ग्रीन कैंडल हैं वो मार्केट में बन रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। मार्केट ज्यादा पोज देखो यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट वगैरह भी हमारा ठीक ठाक चल रहा होगा। हाँ, कुछ प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट जल्द से जल्द बुकिंग वगैरह है वो यहाँ पे हमें करवा देगा। वोलेटिलिटी काफी है, देखिए प्रीमियम्स स्टेबल तो नहीं है। अचानक से 600 के अबव चले जाते हैं, अचानक से नीचे भी आ गए। मार्केट काफी एक खतरनाक रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, देखिए इस तरीके का एक कैंडल बना रहा है। कोई नहीं, चलो देखते हैं। ओवरऑल अगर साइकोलॉजी वाइज हम ठीक हुए तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट है वो हमें करके दिखाएगा। ट्रेडर्स देखिए मार्केट ने वापस से एक अच्छी रिकवरी है वो कर दी है, और मार्केट ने ये 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो किया नहीं है। अगर ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता ना, फिर हमारे लिए सिचुएशन खराब हो जाती, क्योंकि मार्केट ऐसी रिकवरी कर ही नहीं पाता। क्योंकि 500 के ये ब्रेकडाउन होते क्या होता ना, जब वापस मार्केट अगर नीचे जाके ऊपर भी जाता ना, तो मार्केट में बाय रेड होना स्टार्ट हो जाता। अब इस तरीके से ये जो वोलेटाइल और स्ट्रॉन्ग मार्केट है ना, यही ऊपर बढ़ सकता है। तो ठीक है, हमने अच्छी जगह पे काम कर रखा है। और बात की जाए प्रॉफिट की, तो देखो यहाँ पे तो हमारी लिमिट का प्रॉफिट ही दिखा था हमें। और वो तो देखो काफी शार्प मूवमेंट था, तो वो तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। पर ठीक बात है कि अभी हम वापस प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो चुके हैं, और मार्केट में ठीक ठाक हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 30-40 पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर रखे हैं। तो अभी तो मार्केट में देखो वेट करेंगे ये हाई वगैरह निकलने का। ये मार्केट मुझे लगता नहीं है कि नीचे वापस अब रिजेक्शन में आएगा। यहीं से शार्प कैंडल है वो ऊपर की तरफ बना सकता है। तो अब की बार जब वापस मार्केट यहाँ पे कोई अच्छा ब्रेकआउट वगैरह निकालता है आसपास के स्विंग वगैरह का, तो हम यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर लेंगे। देखो सिंपल बात है, डरने की ज्यादा बात नहीं है हमें। नीचे देखो बायर का एसएल है नहीं, सेलर के एसएल यहाँ पे सेलर के पोजीशन हो सकते हैं। तो वो अभी भी मार्केट में देखो निकले नहीं है। वो निकलेंगे कब, जब यहाँ पे कोई अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ पे कोई अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा, तब जाके वो अपने पोजीशंस को लिक्विडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा और। जब मार्केट अच्छे ब्रेकआउट कर देगा, ये जो आसपास के सेलर है मार्केट इनको निकाल देगा, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट है वो लेने वाले हैं। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा हम, देखते हैं क्या होता है, कितनी देर में मार्केट हमें एक अच्छा प्रॉफिट है वो बना के देता है। मार्केट में ये मोमेंट है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव यहाँ पे होना स्टार्ट है वो हो चुका है। अब मार्केट में देखो हमने यहाँ पे एग्जिट तो ले लिया है। जब ये मार्केट में यहाँ पे 500 के लेवल का क्लियर कट यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना, उस टाइम हमने पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट है वो ले लिया। ये ब्रेकडाउन होने के बाद ही एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है। अब देखो हमारा तो यही बिलीव था कि ये मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना तो कैसे जाएगा,
कि कल के दिन देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे जितने भी ये बायर वगैरह थे उन सबको मार्केट ने निकाल दिया। आखिरी आधे घंटे में आप बोल सकते हो कि मार्केट में इस तरीके का कोई फास्ट मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा पोजीशंस वगैरह नहीं बनती है और इतना भी मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ कि बायर आके यहाँ पे बैठ जाए। तो अब जब मार्केट में इस तरीके की एक रिकवरी कैंडल बन रही है, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे अगर किसी ने सेल करके रखा है या फिर यहाँ पे भी अगर कोई सेल करके बैठा है, तो मार्केट उनको टारगेट बनाने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ निकल सकता है। पर ऐसा देखो मार्केट ने कुछ किया नहीं। मार्केट इसके ऊपर जस्ट साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर गया, नए एसएल बनाए और एसएल बनाने के बाद देखो मार्केट में अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें रिजेक्शन है वही दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से देखो जब मार्केट में हमारा बिलीफ यही था कि अगर देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करेगा। इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहे चला जाएगा, पर इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जब इसका ब्रेकडाउन होते हुए दिखा तो हमने यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है वो ले रखा है। चलो ठीक है, एक बार ऑर्डर बुक वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट में हमने 921 पे काम किया था, 108 पे हमने एग्जिट ले रखा है और लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 40 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमने मार्केट में बुक करके रखा है। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा मार्केट में कंफ्यूजन हो रहा है, मार्केट की जो सही साइकोलॉजी है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना होगा और थोड़ा मेहनत करके पता लगाना होगा कि बायर सेलर की क्या साइकोलॉजी है और मार्केट में किस तरीके से काम है वो करना होगा हमें। क्योंकि देखो अब मार्केट में यहाँ पे दो तरीके से काम हो रहा है, आप समझो कि जो निफ्टी और सेंसेक्स है वहां पे मोर और लेस आपको दिखेगा कि मार्केट है वो क्या कर रहा है, अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, रिट्रेस करके रिजेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल दिख रहा है बैंक निफ्टी में। इस चार्ट में मतलब अब अभी तो यही दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे कोई एसएल वगैरह है नहीं। तो यहाँ से इस जोन से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम तो बाय करेंगे मार्केट में। पर मार्केट एट द एंड करता क्या है कि नए थोड़े बहुत एसएल वगैरह बनाता है और फिर यहाँ पे वापस से मार्केट में हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे फेज है वो आएंगे जब आप 2-3 दिन कंटिन्यूअसली हो सकता है आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़े, छोटा मोटा लॉस लेना पड़े, पर होता रहता है। देखो यहाँ पे आपको अपने को खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब देखो मार्केट ने जिन भी बायर को यहाँ पे ऐड किया था उन सबके मार्केट ने यहाँ पे एसएल है वो देखो हंट करना है वो स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए कि जब 500 के लेवल के ब्रेकडाउन अगर हो गया ना, तो फिर मार्केट ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश भी करता ना, तो एट द एंड यहाँ पे एड बायर ही होने वाला था। और बायर अगर एड होगा ना यहाँ पे, तो वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। मार्केट में इस तरीके का रिजेक्शन है वो नीचे की तरफ आ ही जाना है। तो इसीलिए हमने थोड़ा पहले ही एग्जिट ले लिया था मार्केट में, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आ रहा था उसी वजह से। बाकी देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे इसमें पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प कर सकता है। देखो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना एक अलग बात है और एक दो दिन प्रॉफिट बना लेना एक अलग बात होती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझोगे। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में लाइव क्लासेस होती है इवनिंग में। तो उन क्लासेस में हम क्या करते हैं, इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिस्कशन करते हैं। जो साइकोलॉजिकल पार्ट है मार्केट का उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एंड ऑब्वियसली जो भी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज मुझे है जिसके बेसिस पे मैं काम करता हूँ, वो भी इसी मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इस प्रोग्राम की डिटेल्स चाहिए, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आज के हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।